एआई से ऐसे टॉप क्वालिटी आउटस्टैंडिंग इमेजेस जनरेट करना चाहते हो? ऋतिक रोशन जैसे स्टाइलिंग, या ताजमहल का वेदर बदल देना, या नैनीताल में धूप ले आना, या इस व्हाइट टॉप को ब्लैक लेदर जैकेट में कन्वर्ट कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो भी एक ऐसी टूल के साथ जो कि है कंप्लीटली फ्री। और साथ ही हम एआई इमेज जनरेशन का 10 यूज केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इमेज जनरेशन गेम को कर देगा 100% इंप्रूव। और रुको, आखिरी में आपके लिए सरप्राइज भी है, सो वॉच टिल द एंड। वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, एक्शन, एनवायरनमेंट, आर्ट स्टाइल, लाइटिंग, डिटेल्स। ये बस सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है बड़ा सिंपल। इमेज जनरेट करने के लिए हम गूगल का फ्री टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है जेमिनाई। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली जाना है गूगल में एंड टाइप करना है जेमिनाई और आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वैसे तो आप जेमिनाई के फ्री प्लान में भी इमेज जनरेशन कर सकते हो, पर हम वो नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम यूज करेंगे जेमिनाई प्रो। इसलिए क्योंकि जियो यूजर्स के लिए ये हो गया है कंप्लीटली फ्री, वो भी 1.5 साल के लिए। तो हमारा पहला यूज केस होने वाला है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। देखते हैं कि एआई कैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को जनरेट करके देता है। पहला चीज है सब्जेक्ट। इस प्रॉम्प्ट में हमारा सब्जेक्ट है एक फीमेल जो कि अपनी मिड 30s में है, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है। और मैंने बहुत कॉन्शियसली इंडियन कंटेक्स्ट में सारे प्रॉम्प्ट चूज किए हैं, तो वेट एंड वॉच। फिर आता है एक्शन। एक्शन में हमने क्लियरली स्टेट किया है कि हमको आई कांटेक्ट वाला व्यू चाहिए। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो हमने ये बोला है कि कॉर्पोरेट ऑफिस का एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी गुड़गांव का। देन कम्स द आर्ट स्टाइल। आर्ट स्टाइल में हमने यहाँ पे कैमरे का नाम लिया है, पर आप कैमरे का नाम अगर नहीं भी जानते हैं तो आप अगर लिख देंगे प्रोफेशनल कैमरा तो भी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। देखिए, हम एआई यूज कर रहे हैं तो उनसे भी पूछ सकते हो कि इस सिचुएशन के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा होगा और वो कैमरा यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर आता है इंपॉर्टेंट चीज लाइटिंग, और यहाँ पे हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके का लाइटिंग हमको बैकग्राउंड में भी चाहिए। सामने की तो बात अलग है बट बैकग्राउंड भी हमने इस पे मेंशन किया है जस्ट टू गेट द परफेक्ट पिक्चर। फिर इसके बाद लास्ट चीज और भी कुछ अगर आपको में डिटेल है कि कपड़े की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, कौन सा कपड़ा सामने वाला सब्जेक्ट पहनने रहना चाहिए एंड सो ऑन। पर हमने दिया था ये प्रॉम्प्ट और हमारा जनरेशन है रेडी। आप देख सकते हैं कि हर चीज को जेमिनाई ने बहुत डिटेल में पकड़ा है। राइट फ्रॉम कि वो कुर्ता पहने हो, वो मिड 30s में हो, वो इंडियन हो, वो गुड़गांव का सिटी हो, तो अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग जो कि गुड़गांव में आपको एक मेन रोड दिखती है। बात तो है, इंडियन कंटेक्स्ट को जेमिनाई ने काफी अच्छे से समझा है। फिर मैंने ये सेम फॉर्मूला अपने फोटो में भी अप्लाई किया, देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ मैं ये वाली इमेज अपनी अपलोड कर दिया और वही फ्रेमवर्क में मैंने इनको एक प्रॉम्प्ट दिया, और देखो कौन सी इमेज को किस इमेज में एआई ने कन्वर्ट कर दिया। वो भी कई लोग इस चीज में बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे जब मैंने ये इमेज दिखाया लोगों को कि दिस इज एक्चुअली नॉट रियल। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट यूज केस में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जिसमें हमने ये प्रॉम्प्ट यूज किया है। हमने कॉन्शियसली इंडियन कंटेक्स्ट यूज किया है और इसमें हमने इंडियन ज्वेलरी का एआई इमेज जनरेट करने को कहा है, और हमको कुछ इस तरीके का इमेज जनरेट करके जेमिनाई ने दिया है। अगर आप बैकग्राउंड का भी, जिस जगह पे ये ज्वेलरी रखी हुई है उसका भी अटेंशन टू डिटेल देखेंगे तो मखमल कपड़ा एज इट इज जो हमारे ज्वेलर्स में मिलते हैं। फिर यहाँ पे कहाँ पे कैमरा ब्लर कर रहा है, कहाँ पे कैमरा फोकस कर रहा है, वो भी काफी शार्प है क्योंकि सेंटर ऑफ द ज्वेलरी में यहाँ पे फोकस हो रहा है। तो आई मस्ट से दिस इज अ वेरी गुड इमेज। अब आ जाते हैं थर्ड यूज केस में जो कि है लैंडस्केप फोटोग्राफी। यहाँ पे हमने क्रिएट करने को कहा है वाराणसी विद द गंगा रिवर व्यू, वो भी इस प्रॉम्प्ट के साथ। और मैं आपको कहूंगा कि पॉज करें वीडियो को और हर प्रॉम्प्ट को डिटेल में पढ़ें क्योंकि वही आपकी मेन लर्निंग होने वाली है। और हमारा इमेज है रेडी, ये है वाराणसी का व्यू। 90% आई कैन से कि ये क्लोज है जो व्यू आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं फोर्थ यूज केस में, क्लोथिंग रिप्लेसमेंट। मतलब क्या आप एक कलर का अगर कोट पहने हो या कपड़े पहने हो, क्या एआई उसको रिप्लेस कर सकता है दूसरे कलर के साथ? चलिए देखते हैं। तो मैंने ये मॉडल का इमेज चूज किया। इसमें आप देख रहे हो कि ये ग्रे कलर का ब्लेजर पहने हुए हैं और मैंने फिर ये प्रॉम्प्ट यूज किया। और आपको यहाँ पे एआई को बताना काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि इम्प्रोवाइज करने के टाइम एआई कभी कभी गलती भी कर देता है। मैंने सिंपली कहा कि ये जो ग्रे ब्लेजर है मुझे ये रेड में चाहिए एंड हियर यू गो। अगर आप देखोगे कि जो इम्प्रोवाइजेशन भी जेमिनाई ने किया है वो काफी अच्छा है, क्योंकि पैंट का व्यू हमें नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे स्लाइटली पैंट का व्यू है और पैंट भी रेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जेमिनाई ने इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया है। हेयर कलर, टेक्सचर ऑफ द फेस एंड एवरीथिंग सब सेम है। फिर हमने एक और मॉडल का फोटो निकाला जिसमें ये व्हाइट टॉप
पहने हुए हैं, पर क्या इस व्हाइट टॉप को आप एक लेदर जैकेट में कन्वर्ट कर सकते हो? देखते हैं। तो हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये ट्राई किया और रिजल्ट ने हमको सरप्राइज कर दिया। जस्ट लुक एट दिस इमेज। इसमें आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये लेदर जैकेट पहले एक व्हाइट टॉप। देखिए, अभी तक हमने सेम फ्रेमवर्क यूज करके क्या क्या तरीके के इमेज जनरेट कर लिया है। अब आ जाते हैं फिफ्थ यूज केस में, जो कि है स्टाइल ट्रांसफर। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक काइंड ऑफ स्टाइल है, जैसे कि बोल सकते हो आप ब्रश पेंट या किसी भी तरीके की पेंटिंग, और आपके पास एक रियल इमेज है, अब उसको आपको रियल इमेज को इस ब्रश पेंट के स्टाइल में स्विच करना है। तो ये हम देखेंगे कि क्या एआई कर पाता है या नहीं। हमने ये प्रॉम्प्ट यूज किया है। इसमें हमने कहा है कि लद्दाख में जो बड़ी लेक है, उस लेक को हमने पेंट स्टाइल में करना है, जो कि पेंट स्टाइल हम रेफरेंस इमेज की तरह ऐड भी करने वाले हैं। तो पहले तो हमने ये प्रॉम्प्ट देके इस इमेज को जनरेट किया, जो इमेज है लद्दाख के पेंगोंग लेक की। फिर हमने इस इमेज के साथ, जो कि एक वाटर पेंट है, अब हम बोल रहे हैं कि ये वाटर पेंट के स्टाइल में जो कि हमने एग्जिस्टिंग इमेज जनरेट किया है उसको कन्वर्ट करना है। हमने सिंपली कहा कि कन्वर्ट दिस इमेज इनटू अ वाटर कलर स्टाइल। हमको ये आउटपुट मिलता है। तो पहले अगर आप ये वाली इमेज देखेंगे, ये है रियल इमेज और ये है वाटर पेंट स्टाइलिंग। तो ऐसे आप कोई भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो जिस भी स्टाइल में आप चाहते हो। आपको बस रेफरेंस देना है और जेमिनी आपके लिए कर देगा। अब आते हैं सिक्स्थ यूज केस में, ऑब्जेक्ट रिमूवल। मतलब आपके इमेज में कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको हटानी है, बीट एनीथिंग, बैकग्राउंड में या फ्रंट में या साइड में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एआई से बताता हूं कैसे। हमने ये प्रॉम्प्ट यूज किया है, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, सेम फ्रेमवर्क यूज किया है और ये भी बताया है कि क्या चीजें रिप्लेस करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। और इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये इमेज तो आया काफी अच्छा है, पर बैकग्राउंड में जो बंदा खड़ा हुआ है वो काफी डिस्टर्ब कर रहा है इस ओवरऑल फोटो को। तो हमने सेम प्रॉम्प्ट दे के इमेज जनरेट किया और ये रहा रिजल्ट। द फोटो इज एग्जैक्टली द सेम। अभी बस जो चेंज हुआ है वो है बैकग्राउंड, और वो जो पर्सन पीछे खड़े हुए थे वो हो गए हैं रिप्लेस। बात करें सेवंथ यूज केस की, तो वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी। बेसिकली आपको कोई भी तरीके का इमेज जनरेट करना है आपके वीडियो एडिटिंग के लिए, आपके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इजीली कर सकते हो, वो भी इंडियन कंटेक्स्ट देके। तो हमने यहाँ पे स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए दिल्ली की सड़कें यूज की है, वो भी चांदनी चौक की। प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। यार रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज जो ऊपर वायरिंग गई हुई है, ये वायरिंग आपको दिल्ली में काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो वायरिंग है वो बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। दूसरा, जो सेलर के फोटो है उसमें भी आप देखेंगे तो काफी इंडियनाइज्ड है, क्योंकि वो जो कपड़े पहने हुए हैं, इवन एक डिटेल बताऊं तो वो चप्पल नहीं पहने हुए हैं। और ऐसा इंडिया में होता है कि जब भी कोई सेलर एक स्टेप ऊपर खड़े होके बेचते हैं तो वो यूजुअली चप्पल नहीं पहने हुए रहते हैं। एट्थ यूज केस की बात करें तो वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब अगर आपको कोई फोटो मिलता है, आप एक फोटो जनरेट करते हैं, वो फोटो है एक सनी डे का, एक जहां पे धूप निकली हुई है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर फोटो को एक ऐसा बना सकते हैं जिसमें लगे कि अब रेनी सीजन आ गया है। मैंने ये ताजमहल का इमेज डाउनलोड किया है। अब हम सिंपली देंगे ये प्रॉम्प्ट, जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि हैवी मानसून दिखना चाहिए और हमको मानसून का लैंडस्केप फोटोग्राफी व्यू चाहिए, और हमने ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि हमको बारिश की बूंदों को भी दिखाना है। अमेजिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बारिश की बूंदों से लेके व्यू से लेके वहां पे जो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो वो लोग यहाँ पे नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप साइड में देखेंगे तो इम्प्रोवाइज करने के बाद जेमिनी ने ये साइड में भी एग्जैक्ट जैसा ताजमहल में आपको देखने को मिलेगा वैसे ही इमेज जनरेट किया है। और अगर आप पानी में देखें तो पानी में भी आपको जब बूंदें गिरती है तो कैसे छोटी छोटी बबल्स उठती है, वो भी जनरेट करके दिया है। तो अटेंशन टू डिटेल इज सॉलिड। नाइन्थ यूज केस की बात करें तो वो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो है कलर ग्रेडिंग। मतलब आपके पास कोई ऐसी इमेज है जो कि एडिटेड नहीं है और आपको समझना है कि उस पर्टिकुलर फोटो में क्या बेस्ट काइंड ऑफ कलर्स हो सकता है, तो वो भी आप एआई से कर सकते हो। इसके लिए मैंने अपनी इमेज यूज की है, जो कि मेरी रिसेंट ट्रिप से है। नैनीताल में एक व्यू है जो कि आपको देखने को मिलता है। जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे मॉनसून सीजन काइंड ऑफ चल रहा था, तो मैंने बोला जेमिनी को कि अब मुझे इसमें थोड़ा सा सन का एस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आई लाइक दैट वार्म टोन। प्रॉम्प्ट को मैंने थोड़ा डिटेल बनाया है, तो आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। सन को लाने के लिए यहाँ पे अगर आप रिफ्लेक्शन भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे लेक में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मेरे शोल्डर्स में भी रिफ्लेक्शन है सन के रेस के। पर एक चीज इम्प्रोवाइजेशन में गलत है, जो कि
ऑब्वियसली होनी थी इज़ दैट कि ये जो माउंटेन्स के जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट जस्टिफाई करने के लिए एआई ने क्या किया कि सन को विजिबल बना दिया। बाकी आप कमेंट्स में बताओ कि 10 नंबर में से कितने नंबर इस इमेज को दोगे। फाइनल यूज केस की बात करें तो वो है आर्ट स्टाइल, जिसमें हम एआई को बोलने वाले हैं कि हमको रंगोली बना के दिखाओ, वो भी रियलिस्टिक फेस्टिवल वाइब के साथ। प्रॉम्प्ट आप अपने स्क्रीन में दे सकते हो। उसका रिजल्ट की बात करें तो ये रहा रिजल्ट। ये इमेज मुझे उतना प्रिसाइज नहीं लगा क्योंकि ये रियलिस्टिक दिख तो रहा है, बट अगर आप देखेंगे कि जो भी इसने इर्द गिर्द येलो पैटर्न में जो भी बनाया है उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। एंड दिए भी साइड से समझ आ जा रहे हैं कि इट इज काइंड ऑफ एआई जनरेटेड। बाकी बैकग्राउंड में देखें तो पूरा इंडियन सेटअप है। हमारे घर पे जैसे पिलर्स होते हैं, गमले होते हैं, वो सारी चीजें एआई ने क्रिएट की है। मैंने इस वीडियो में 10 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, को याद नहीं रखना है। हमने ये सारे प्रॉम्प्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आपको बस उस लिंक में क्लिक करना है और आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। और ये जो रंगोली वाला प्रॉब्लम है ये भी आप सॉल्व करके दिखाइए, हो सकता है आप अच्छा इमेज जनरेट कर दें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ना करें, पर एक्शन जरूर लेना भाई। यूज इट, अपना खुद से आप यूज करिए, उस प्रॉम्प्ट को यूज करिए क्योंकि जेमिनाई फ्री है, जेमिनाई प्रो भी फ्री है। जाइए गूगल में, यूज करिए और सीखिए कि एग्जैक्टली एआई इमेज जनरेशन होता कैसे है, क्योंकि जब तक आप खुद से यूज नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।